हेलो फ्रेंड, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार गूगल स्टडी पर आपको स्वागत है। तो चलिए, हम आज इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं और वह टॉपिक इतना शानदार है कि आपको एग्ज़ाम में 4 नंबर देने वाली है। चलिए उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो भाई सबसे पहले टॉपिक के ना बात करें, हम सबसे पहले अध्याय की बात कर लें। तो हमारा जो अध्याय है फ्रेंड, वो अध्याय है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम क्या है? 8वां। ठीक है, अब इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि 4 नंबर, समझो तो समझो, ये तुम्हारा फिक्स है 4 नंबर, कोई कटौती नहीं। तो सो आपको इस क्वेश्चन को समझ देख करके डरना नहीं है, सिर्फ समझना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 2 गुना 2 आप जानते होंगे कि कितने होंगे? 4 होंगे। 4 होंगे, 2 गुना 2 4, 40 लिख दिया, परंतु 4 होंगे। हाँ, 40 लिख दिए तो 40 बता देते कि 40 नंबर आपको त्रिकोणमिति पूछा जाएगा। गलती से 40 लिखा गया था। अब आप समझिए, साइन के देखिए मान दे दिया आपको, कुछों के मान दे और कुछों पूछे, दम इजी। देखो कैसी इजी। सबसे पहले तो हम आपको पिछले वीडियो में सारे के सारे फार्मूले, फ्रेंड अगर आप त्रिकोणमिति के फार्मूला नहीं याद रखें तो हम ये भी गारंटी देते हैं कि आपको 0/8 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आप दवा के बिना रोगी ठीक नहीं हो सकता, उसी प्रकार अगर आप फार्मूला याद नहीं किए तो गारंटी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, क्वेश्चन सोल्व होवे नहीं किया रहेगा एकदम। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए फार्मूला चाहिए। अब अगर आपको फार्मूला याद है तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। कौन रोक लेगा? फार्मूला वाला लाइकन के कोई रोक नहीं सकता। चलो बात ना बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। हटाते हैं इसको, हटाते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, इस टाइप के आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप समझ, आप इस टाइप के क्वेश्चन है वो समझ लीजिए। उसके बाद कोई किताब से उठा लीजिए, आपको इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, आसानी से बनाने के लिए वो आसानी से आपको समझने पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं, इसका हम हल करते हैं। हल करने से पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए क्या करना है। आपको एक त्रिभुज पार लेना है, प्यारा सा। कैसे? त्रिभुज पार लीजिए बस। त्रिभुज प्यारा सा होता है, देखो वो समकोण त्रिभुज पार लेना है। ठीक है, हम इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं और नाम दे देना ABC। ठीक है, अब आपको नाम दे दिए। ठीक है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री होता है, तब तो ये समकोण है। और बोला देखिए, जब बोला साइन ए, तो ये फ्रेंड अभी बोला साइन ए, यानी आपका थीटा का मान लेने के लिए बोला साइन ए पर। ए आपको बताता है कुछ चीज, ए आपको थीटा बताता है। थीटा के जगह जैसे लिखते थे साइन थीटा, तो साइन थीटे की जगह पर तो ए है या पर लिखा, यानी कि थीटा बता रहा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कंफर्म। चलिए, तो आपका साइन ए, तो आप बोलिएगा कि भाई साइन के तो आपका फार्मूला याद ही होगा कि साइन ए बराबर हम बताए थे P/H। अब बताइए P/H, तो आपका P का मान, तो बोलिएगा कि P का मान आपका 3 दिया हुआ है। और ये भी बताए थे कि थीटा, अगर मान लीजिए कि थीटा में आ लेते तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती, तो P को हम लंब होते थे, है कि ना? तो P के लंब होते थे, तो यहाँ पर P के मान हमारा कितना आ जाएगा? तो बोलिएगा कि P के मान 3 हुआ, 3 आ जाएगा। अच्छा, आप बताइएगा कि उसके बाद H, तो H के मान हमारा नहीं दिया है। ठीक है, तो यानी आपको H निकालना है, P दे दिया, यानी P के मान यहाँ पर 4 ये हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ये आपका B के मान हो। चलिए, और हम सूत्र को बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के कि हाइपोटेनस इसको, यानी कि H के स्क्वायर बताए थे कुछ यहाँ पर ही P के स्क्वायर प्लस B के एगो हम सूत्र बताए थे। इसी सूत्र से हम क्या करेंगे? निकालेंगे। चलिए, तो H के स्क्वायर आपको निकालना है, तो H स्क्वायर ऐसे रहता है। उसके बाद P के स्क्वायर बोला था, P के मान आपको देखिए 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। याद रखिएगा कि आप इस भुजा पर रखे हैं थीटा, तो आपका हो जाएगा आधार, ये आपका क्या है B, और ये आपका क्या है P है। ठीक है, तो हम कुछ ही फॉर्मूला लगाए, H के स्क्वायर P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर H के स्क्वायर बराबर, तो H के स्क्वायर बराबर देखिए 3 के करेंगे तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, 4 को 4 से करेंगे आ जाएगा 16, H स्क्वायर बराबर जाएगा 25। N स्क्वायर में उसट जाता है तो रूट में जाता है, अगर आप बोलिएगा प्लस माइनस जाता है तो कभी दूरियां माइनस में नहीं होती, इसलिए इसका H का मान आएगा 5। अब आप किसी भी, अब आप त्रिकोणमिति में, अब आप त्रिकोणमिति के कोइयों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आप त्रिकोणमिति के कोइयों का मान, कोइयों का जैसे साइन के निकाल लीजिए या कॉस के निकाल लीजिए, यानी कोई के निकाल लीजिए। आपको निकालने के लिए सिर्फ बोला है कॉस और यहाँ पे देखिए tan, कॉस ऑफ tan, बस सूत्र लगाइए, निकालिए। आपका सबके जितना आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद आसान। तो देखिए, सबसे पहले उनको पूछा है कॉस ए, बताइए कॉस ए का फॉर्मूला क्या है? बताइएगा कि B/H होता था। B के मान कितना है? तो आपका ये B है, B के मान ये आएगा 4, और H के मान कितना है? तो H के मान निकाल के यहाँ पर आप देख लीजिए 5 आया, 5 रख देंगे, बन गया।
उसके बाद पूछा tan a, तो tan a के फार्मूला सबसे पहले लिखिए। tan a बराबर आपका होता है p बटा b होता है। और p के मान आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, p के मान आपका 3 दिया हुआ और b के मान 4 दिया हुआ, ये आपका बन गया। इस टाइप से आप क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। बस यहाँ पर आप देख लीजिए, एक के मान दे देंगे, एक के यहाँ से आपको निकालना, कभी इसको नहीं देगा, इसका मान कभी ना देंगे, कभी इसका मान नहीं दिए हुए रहेगा, कभी इसका मान दिए हुए नहीं रहेगा, यानी आपको 2 ठो का मान दिया हुआ रहेगा और आपको एक का मान निकालना है और उसके बाद आपको रख देना है सभी में, तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसमें पूरा का पूरा फार्मूला लिखाया हुआ है, जितना भी ऑल फार्मूला हम लिखा चुके हैं, आ चुके हैं एक वीडियो में, तो आपको फार्मूले से रिलेटेड दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन दे दिया, जैसे क्वेश्चन फेमस है 15 cot a बराबर 8, इसको क्या करना है, 15 ने गुना में, इससे ज़्यादा तो भागा में बताया हुआ है, तो cot a बराबर आपका कितना आ गया, अब बताएगा 8 बटा 15 आ गया, यानी b बटा p के मान मिल गया, h के मान यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद इसी प्रकार से सभी सारी की सारी बन जाएंगे। जैसे अब मान लीजिए कि एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए कि कितनों एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लिया जाए, थोड़ा सा देखते हैं किताब से एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल एक में से आप कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, सब एक रह हैं। जैसे में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, एक क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13/12, उसको देखिए हल करते हैं। दिया कुछ सेक थीटा 13/12, ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे बने। सबसे पहले तो त्रिभुज पार लेना, ठीक है, त्रिभुज पारने के बाद ABCD नाम देना, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और आपको दिया है सेक, तो आपको सबसे पहले सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना, तो आपको बताए थे कि कॉस के उल्टा होते हैं, यानी h बटा b होगा। क्यों h बटा b होगा, क्योंकि आपको कॉस के लिखाए थे b बटा h, तो इसका उल्टा हो जाएगा h बटा b, यानी इस h का भी मान दिया हुआ, तो सबसे बड़ी भुजा h होती है। उसके बाद आपका b के मान दिया है, ठीक है, तब अगर हम आधार इसको मानकर बना रहे हैं तो b के मान यहाँ पर 12 रख देंगे, इसका मान निकाल लेंगे, ये इसको हम b माने हैं, इसको h, और ये h तो फिक्स है और ये p, तो हम p के मान निकालेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे p के मान निकालने के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसे इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे, तो इसका स्क्वायर, तो इसका मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे 169 में से हम लेस कर देंगे कितना 144, तो हमारा बच जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए 13 के करेंगे तो 169 आएगा, ठीक है, और आपको 12 को करिएगा तो 144 आएगा, ठीक है। तो इसमें से घटा लीजिएगा तो 5 हमारा आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, हमारा इसका मान आएगा जो 5 आएगा। अब इसी प्रकार साइन के निकाल भी सकते हैं, अब इससे कॉस के भी निकाल सकते हैं, नहीं कुछ त्रिकोणमिति के कुछ भी निकाल सकते हैं फार्मूला लगाकर। तो फ्रेंड ये वाला आपको वीडियो सिर्फ 4 नंबर हम कंफर्म देंगे, बस इस वीडियो को आप समझ लीजिए। और हम इसी तरह से खतरनाक क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारा चैनल से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।